सभी को नमस्कार। ये क्वेश्चन जो है कई बार परीक्षा में पूछा गया है। किसी समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त व परिवृत्त के क्षेत्रफल का अंतर जो है 66 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले यहाँ कीवर्ड्स अगर आप देखेंगे यहाँ पर क्या क्या चीज़ दे रखी है, तो आप देखेंगे यहाँ पर एक तो समबाहु त्रिभुज दे रखा है और एक परिवृत्त और अंतःवृत्त दे रखा है। यानी कि ऐसे कोई समबाहु त्रिभुज है, इसके अंदर ही अंदर कोई वृत्त बनेगा उसे अंतःवृत्त कहेंगे, बाहर वृत्त बनेगा उसे परिवृत्त कहेंगे। और इन दोनों वृत्तों का जो क्षेत्रफल है उसका अंतर 66 दे रखा है। डीपली हम पढ़ नहीं सकते, समय का अभाव है, तो कैसे करेंगे ध्यान से समझना। जैसे मान लीजिए समबाहु त्रिभुज है और इस समबाहु त्रिभुज के बारे में मैंने आपको बता रखा है, शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली भुजा माध्यिका कहलाती है। और ये माध्यिका का जो कटान बिंदु है 2:1 में काटता है, केंद्रक जिसे कहते हैं 2:1। ठीक है, तो यहाँ 2:1 है, तो मान लीजिए ये आर से अगर गुणा करें, मान लीजिए अंतःवृत्त है, अंतःवृत्त की त्रिज्या तो क्या है, मान लीजिए आर है, ये आर मैंने मान ली, परिवृत्त की त्रिज्या मैंने 2r मान ली। तो अंतःवृत्त और परिवृत्त का क्षेत्रफल का अंतर 66 दे रखा है, तो आप क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल होता है मेन पाई आर स्क्वायर। तो पाई तो ऐसे कैसे, आर का मान अगर ले बड़ी त्रिज्या के लिए 2r, तो 2r ऐसे कैसे होल स्क्वायर, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, माइनस दूसरे छोटे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, यानी कि क्योंकि छोटे वृत्त की त्रिज्या केवल आर ही है और इनका जो अंतर है वो कितना है 66। पाई को अगर मैं बाहर बाहर निकालूं पाई को, तो पाई अगर मैंने बाहर निकाल लिया तो 2 का वर्ग करेंगे तो 4r स्क्वायर, पाई मैंने बाहर निकाल ही लिया, आर का वर्ग करेंगे तो आर स्क्वायर बराबर कितना 66। फिर आप यहाँ देखेंगे क्या करेंगे, ध्यान से समझना। पाई का मान कितना, देखो 4r स्क्वायर में से आर स्क्वायर अगर मैं घटाऊंगा तो 3r स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे 66 है। पाई का क्या लगेगा, भाग, भाग मतलब पाई मतलब 22/7, 22 से कटेगा कितनी बार, 3 बार, 7 या 21, या फिर 3 से ये 3 काट दीजिए। आर का मान निकालूंगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट आ जाएगा, यानी आर का मान √7 आ गया। यानी कि आप समझ गए हैं क्या, कि जो अंत त्रिज्या है, यानी कि ये छोटे वृत्त की त्रिज्या तो है कितना √7, और ये वाली 2r यानी कि √7 का डबल करेंगे 2√7। यानी अंतर त्रिज्या पूछे या अंतवृत्त की त्रिज्या पूछे तो √7, परिवृत्त की त्रिज्या पूछे तो 2√7। लेकिन अगर आपसे माध्यिका पूछे तो दोनों को जोड़ देंगे, 2√7 और 3√7 को अगर जोड़ेंगे, सॉरी 2√7 और 1√7 को जोड़ेंगे तो 3√7 आ जाएगा। लेकिन आपसे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है। अब वापस से मैं चित्र बना रहा हूँ, ध्यान समझना। ये समबाहु त्रिभुज है जिसकी ये माध्यिका आ गई टोटल कितनी, 3√7, 3√7। ये कोण कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का, मैंने बता रखा है। समबाहु त्रिभुज की एक वीडियो पढ़ी आप देख लेंगे। ये कोण 30 डिग्री का, 60 डिग्री के सामने 3√7 है, 30 डिग्री के सामने √3 का क्या लग जाएगा, भाग। कैसे लगेगा वीडियो में आप देख सकते हैं पीछे की में। यानी कि ये वाली जो भुजा है आधी जो आ जाएगी क्या, 3√7 में भाग लग जाएगा किसका, √3 का। इन दोनों को गुणा करते हैं तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाता है। यानी कि 3√7 को अगर मुझे गुणा करना है किससे, 3√7 बटे में √3 से गुणा करना है, तो आप देखेंगे √7 और √7 गुणा होके क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और 3 को √3 से काटेंगे तो यहाँ टोपी आ जाएगी, तो √3 आ ही जाएगा। और एक 3 और बच गया, ये गुणा हो जाएगा इधर, तो 7 या 21 √3 इस समबाहु त्रिभुज का क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल। ऐसे प्रकार के प्रश्नों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।